शादी ब्याह का मौसम शुरू हो चुका है। बैकग्राउंड में आप आवाज भी सुन सकते हैं अभी ब्याह के गीतों का। लेकिन इसी के साथ साथ बिहार में चुनाव का भी मौसम शुरू हो चुका है। इस वक्त बिहार में अभी पैक्स चुनाव बहुत जोरों पर है और इसी पैक्स चुनाव के बारे में विशेष जानकारी इकट्ठा करने के लिए अभी हम मौजूद हैं भू भैरव में। हमारे साथ भूतपूर्व पैक्स अध्यक्ष और साथ में इस बार इन्होंने फिर से वर्तमान में अपना नॉमिनेशन डाला है पैक्स चुनाव को लेकर, तो हम इनके साथ मौजूद हैं और विशेष जानकारी इन्हीं से लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको सभी पत्रकार बंधु और जो यहाँ आपके हमारे बातचीत के जो श्रोता होंगे सभी को मेरे ओर से, मेरे पैक्स की ओर से, पूर्व से मैं पैक्स अध्यक्ष रहा हूँ, मेरे पैक्स की ओर से और मेरे ओर से सभी को नमस्कार, मंगल, शुभकामना। सर, आप अपना नाम बता दें। भोला सिंह। भोला सिंह। तो सर, आप भूतपूर्व से पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये जो पैक्स एक शब्द आता है जी, तो पैक्स का अर्थ क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग इस तरह का सवाल करते हैं कि सर पैक्स चुनाव तो जान रहे हैं लेकिन पैक्स का अर्थ नहीं समझ पा रहे। पैक्स का अर्थ क्या होता है? इसका पूरा नाम है प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति। इसी का शॉर्ट नेम में पैक्स बोला जाता है। अच्छा। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें जितने भी, इसका मुख्य रूप से जो मतदाता होते हैं, जितने भी सदस्य हैं वही मतदाता है और सदस्य हैं जो कृषि कार्य से जुड़े हुए किसान हैं हमारे भाई, उनके साथ उन्हीं के सहयोग से के लिए एक समिति का गठन है जिसका नाम शॉर्ट में पैक्स बोला जाता है। पैक्स कहा जाता है। तो पैक्स का गठन जो हुआ वो किसके तरफ से हुआ? मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार के तरफ से? पहले शुरुआती दौर पर कुछ लोगों मिलकर छोटा छोटा टीम बनाकर एक दूसरे के सहयोग के लिए बनाए एक स्वयं सहायता समूह के रूप में। बाद में इसको सरकारीकरण दिया गया, तो सरकार की ओर से इसमें बहुत सारे फंड दिए जाते हैं जो किसानों की सहायता के लिए होती है। तो अब तो केंद्र से लेकर राज्य सभी का राशि इसमें समाज हो जाता है जी। तो इसके अंतर्गत योजनाएं क्या क्या आती हैं? कृषि के उत्थान के लिए बहुत सारे योजनाएं इसमें चलती है। आज देख रहे हैं कि पहले तो पैक्स के माध्यम से खाद बीज जो अनुदानित होता था, आज भी जो पैक्स के अंदर जो इफ्को का खाद है पैक्स के माध्यम से किसानों के बीच जाता है। सरकार के माध्यम से धान खरीद और जो चावल फिर लिया जाता है उसको फिर वितरण के रूप में लाया जाता है। धान गेहूँ खरीद होती है। आज तो प्रत्येक पैक्स में एक कृषि संयंत्र बैंक योजना बना है, हरित कृषि, उसका नाम है मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना। अच्छा। उसके तहत यहाँ ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर सारे चीज उपलब्ध हुआ है। किसानों में ये चीजें वितरण की जाती हैं या फिर किसानों को ये संयंत्र खरीदने पड़ रहे हैं? नहीं, वो तो पैक्स में एक बैंक के रूप में, माने संग्रह के रूप में जमा है, जहाँ किसान लोग अपना आवेदन करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन। अच्छा। उनके खेत को जोता जाएगा, सरकार की ओर से उसमें उसकी राशि तय है। उतनी राशि या तो बैंक के माध्यम से वो जमा करेंगे या नकदी के रूप में देंगे। तो जो लोग ऑनलाइन कर देंगे या ऑफलाइन बात करेंगे, उनके खेत को जोतना है, उनके धान को दोनी करना है, एवं प्रकार से ये गतिविधि। अच्छा, इसमें किसानों के लिए ऋण की सुविधा भी है? किसानों के लिए ऋण की सुविधा है, लेकिन पुराने समय में जो जितने ऋण इसको ये कोऑपरेटिव बैंक से दिया गया, ऋण की वसूली कम हुई, तो अब उतनी राशि कोऑपरेटिव बैंक के पास नहीं है, लेकिन फिर भी जो राशि है उसको समय समय पर दिया और लिया जाता है। अच्छा सर, मान लीजिए अगर किसानों ने ऋण लिया इस योजना के तहत जी, और किसी कारणवश उनकी फसल अगर बर्बाद हो गई जी, तो क्या वो ऋण माफ हो जाता है? ऐसी ऋण माफी नहीं, उसके लिए फसल सहायता योजना बिहार सरकार की ओर से है। अच्छा। और प्रधानमंत्री बीमा, फसल बीमा है जी। उससे राशि की उसकी भरपाई होती है। अच्छा। मतलब ये प्रधानमंत्री की तरफ से ही सारा कुछ उस राशि की भरपाई की बीमा योजना फसल, तो फसल के लिए बीमा होती है जी। तो उस बीमा की उसकी राशि की भरपाई होती है। लोन माफी की ऐसी अभी तक कोई प्रोविजन नहीं। वो सरकार पिछले समय एक बार निकाली थी जिससे कारण कुछ लोगों को लोन माफ हुआ था। और जो किसानों का जो फसल जो होता है तो वो किसान अपने फसल को कैसे पैक्स के थ्रू बेचते हैं या फिर डायरेक्ट मिल में ही जाकर बेचते हैं? नहीं, पैक्स के थ्रू बेचा जाता है या व्यापार मंडल के माध्यम से बेचा जाता है। व्यापार मंडल के, तो किसानों को उनका उचित दाम मिल जाता है? मिल जाता है। अच्छा, एक अभी जैसे सरकार ने पैक्स को
फिंगर स्कैनर देना, ये सारी चीजें आप लोग को अभी तक उपलब्ध हुई कि नहीं? आपको पहले से है ये सब चीजें? नहीं, हमारे पैक्स को अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। वो उस पैक्स कंप्यूटरीकरण की योजना चली है सरकार की, लेकिन कई चरण में बांटा गया है। तो शुरुआती चरण में जिन पैक्स को चयन किया गया है उन लोग के यहाँ उपलब्ध हो गया है, बाकी क्रमवार सभी को मिलना है। तो 63,000 पैक्सों का चुनाव किया गया जी, है, उनको मिलने की तो अभी आशंका जो है। प्रारंभिक स्टेज में जिन पैक्स का चयन हुआ है अच्छा अच्छा, उसका काम शुरू हुआ है और फिर बारी बारी क्रमवार तरीके से सभी पैक्स को मिलेगा। तो मिलना आप है। आपके तरफ से अभी तक किसानों को क्या क्या सुविधाएं, जब तक आप थे क्या क्या आपने अभी सुविधाएं मुहैया हमारे करवाई? यहाँ से जो खाद किसानों के बीच है इफको कंपनी को उपलब्ध, वो खाद दिया जाता है। जो ट्रैक्टर है, अगर कोई किसान भाई आते हैं तो उनके खेत की जुताई होती है। बताइए तो और धान और गेहूं की अधिप्राप्ति की जाती है जिसमें किसान लोग भाग लेते हैं। तो आगामी जो जैसे आपने नामांकन किया है, जी, तो आगामी आपका क्या प्लान है? क्योंकि 2022-23 और 2026-27 यानी इन 5 सालों के लिए सरकार ने कुछ अलग अलग योजनाएं भी बनाई हैं। तो आपकी क्या प्लानिंग है कि इस बार अगर आपका चुनाव होता है जी। तो आप किसानों को किस तरह की अन्य सुविधाएं प्रदान करवा सकते हैं या अपने थ्रू कर सकते हैं? सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं का शुरुआत किया गया है। जी जी, पैक्स के माध्यम से तो अभी जो आपको ये प्रधानमंत्री जो दवा का जो दुकान होता है औषधि केंद्र, औषधि केंद्र, जन वो भी औषधि केंद्र। पैक्स को मिलना है। अच्छा अच्छा, अभी जो ये केंद्र जो क्या बोलते हैं इसका, कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी नहीं कोल्ड सुनने को आ स्टोरेज रहा की है। अपने यहाँ अभी तक नहीं है, सुविधा नहीं है। वैसे पेट्रोल पंप वगैरह का भी है जिसमें आपके क्षेत्र में अगर उसका रेंडम आता है तो आप उसको आवेदन कर सकते हैं। और ये सीएसपी केंद्र भी खोलने CSP की- केंद्र जो खुलना है अभी, जी जी, तो जहाँ जहाँ कंप्यूटर मिल जाएगा वहाँ CSP केंद्र खुल जाएगा। उसमें लगभग 200 प्रकार की सुविधाएं सरकार से प्रदान कराई की जाएगी। जा रही है। अच्छा, अभी वर्तमान की कुछ योजनाएं हैं जो अभी सुनने में आ रही है कि वर्तमान में सरकार की तरफ से पैक्स के थ्रू मत्स्य पालन, पशुपालन वगैरह को भी इस योजना में मर्ज किया जी, गया है। और ये सब कृषि से संबंधित जितने काम है जी जी, या मनुष्य के जो माने किसान के जो भी उत्थान के जो काम है उस सर पर सरकार को बहुत गहरी पैनी नज़र है। और किसान के जो भी उत्थान के लिए जो कार्यक्रम नए नए समय में जो हो रहा है जी जी, वो अच्छा है। तो आने वाले समय में किसान आपसे अपेक्षा रख सकते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल, उनके बिल्कुल, उत्थान बिल्कुल। के लिए और भी कार्य करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया उसके लिए। और आप सबों के लिए जब इतना मेरा समय गया तो हमको लग रहा है कि आपका भी मुझसे ज़्यादा बहुमूल्य समय है। आप लोग के प्रति सदा आभार है। धन्यवाद सर। और बाकी जो दर्शक है उनको भी पुनः निवेदन है। और आज हम लोग चुनाव के मैदान में हैं, जी जी, मतदाता मालिक हैं, उनके घर घर जा रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। और देखिए आने वाले समय में चुनाव आएगा, उसका रिजल्ट होगा, अच्छा होना चाहिए, यही मुझे उम्मीद है। तो आपने अभी तक सुना भोला सिंह जी है जो भूतपूर्व पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में भी इन्होंने अपना नामांकन किया है और आगे भी इनको उम्मीदें हैं इनको अपनी जीत की, ताकि ये किसानों के उत्थान के लिए, किसानों की प्रगति के लिए कार्य कर सकें। नमस्कार, मैं सुमित, आप इस वक्त देख रहे थे हमारा पेज और इस तरह की और न्यूज़ से अपडेट होने के लिए आप हमारे पेज को प्लीज़ फॉलो करें। नमस्कार। नमस्कार।